बिल्कुल, झारखंड की आपको बड़ी खबर बता दें, ईडी ने समन किया है और इस समय की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सुचरिता एक के बाद एक आरोप यही लगाए जा रहे हैं, लेकिन एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं और अब हर राज्य में इस तरह के आरोप एक बार फिर से लगने वाले हैं। बिल्कुल, बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है। ईडी ने समन भेजा है और अब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। और अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, ऐसा अनाप-शनाप आरोप नहीं लगा सकते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति जो लोग को जाग। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। तो आपको बताएं, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा जारी है। लोकसभा में अब से आपको बताएं कि राज्यसभा के अंदर किरेन रिजिजू ने अब से थोड़ी देर पहले हंगामा जो हो रहा था उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस बुरा पछताएगी। कांग्रेस को एक तरह से ताकीद दी किरेन रिजिजू ने संसद में किस तरह से हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पछताएगी और ये जो कृत्य है कांग्रेस का, आगे जाके भविष्य में उन्हें पछताना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाएंगे। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुचरिता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन किरेन रिजिजू ने कह दिया कि पछताना पड़ेगा भविष्य में। देखिए, ये बात शुरुआत से कही जा रही है मृदुल कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा 18 घंटे की चर्चा चलेगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा जब वो चर्चा पर जवाब देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो विपक्ष के जो सारे तीर हैं वो कहीं न कहीं धराशायी हो जाए। सुचिता, ये लड़ाई अलग है। ये लड़ाई है कि देश की जो आधी आबादी है 50%, उन महिलाओं के साथ कौन खड़ा है। जब भी इतिहास में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि इंडिया वाले बेटी के लिए लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी बेटी का जवाब देने से बच रहे थे। ये इस अविश्वास प्रस्ताव से सिद्ध हो चुका। लेकिन सर, आप जो बात कह रहे हैं मृदुल, जो बात भुवन जी ने कही, चर्चा में मणिपुर तो कहीं न कहीं गोल नजर आया। और कितने मुद्दों की बात हुई है, मणिपुर पर कितनी बात की? बिल्कुल, घोटाले की बात हो गई, आप सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर चर्चा कब होगी? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस मुद्दे पर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, शुरू से इन्होंने हंगामा किया, 10 दिनों तक सांसद नहीं चलने दिया, वो मणिपुर से इनको कोई लेना देना नहीं। जवाब तो आपको देना है ना? नहीं, जवाब हमें देना है, और हम सिर्फ मणिपुर पर ही जवाब नहीं देंगे। हम देश की हर वो समस्या या देश के बढ़ते कदम जो हैं, देश के विकास के जो स्थितियां हैं, पिछले 9 साल में देश कहां से कहां तक पहुंचा है, इन सारी बातों को हम बताएंगे। और इन विपक्ष को बड़े धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा कि इन्होंने इस देश को किस तरह से बांटा है। आज इन्होंने मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार हम संसद का रुख करेंगे। संसद में कार्यवाही लगातार चल रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर एक करके जवाब भी दिया जा रहा है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1.6 लाख करोड़ का रोड का काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, 12 सदिया प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बड़ा अटल सेतु कई है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे विषय पे भी मुझे बोलना है, तो मैं स्किप करना चाहता हूं। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे अरुणाचल में सबसे दूर वाले गाँव में जा करके पूरा 2 दिन वहाँ बैठा, रात गुजारे और वहाँ से लॉन्च किए। उस वाइब्रेंट विलेज के तहत अब सारा बॉर्डर एरिया जो आपने 66 इयर्स आपको शासन करने का मौका मिला, आपने छोड़ दिया। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे गांव और चीन बॉर्डर में लद्दाख कश्मीर तक 100% 4G नेटवर्क देने का कार्यक्रम लगभग अंतिम छोर पे है। अब 6-7 महीने में 100% हो जाएगा, चुनाव से पहले। उसके बाद आपको मैं 2-3 बातें और कॉन्फिडेंस मोशन है ना। आप राजा जी, आप टेलीकॉम मंत्री थे, आपको मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा
नॉर्थ ईस्ट के गांव में आपने टेलीकॉम टावर लगाया, वो आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आप चुपचाप सुनिए। But not a single village was connected. What's the point? What is the point? Now it is happening. Now it is happening. हाँ, इसलिए सर Mr. Minister. तो किरण रिजिजू को आपने सुना, जिन्होंने राज्यसभा में जिन चर्चा के दौरान जिस तरह से बात रखी है। लेकिन आपको ये बताएं कि किरण रिजिजू ने जब कांग्रेस पर हमला किया है, मृदुल, सिर्फ बात वो नहीं है। अगर प्रेम कुमार जी आपको चर्चा में लेकर आऊं, जिस तरह से बात रखी गई कि कांग्रेस को कहीं पछताना ना पड़े, कांग्रेस के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को सदन में खींच के लाने के लिए है, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उन सारे आरोपों का भी जवाब देंगे और इस गठबंधन पर भी बोलेंगे। देखिए, किरण रिजिजू जी ने जो पछताना नहीं पड़े वाली बात कही है, वो धमकी की भाषा जुडिशरी को भी दिया करते थे। अब वो मंत्री नहीं रहे और आज विपक्ष को वो धमका रहे हैं। देखिए, आज ईडी भेज रहे हैं हेमंत सोरेन के यहाँ, तो ये सारी चीजें हैं। और ईडी को भी, ईडी क्यों भेजते हैं, सीबीआई क्यों नहीं जाती है? इसलिए कि ईडी के पास ये पावर दे दिया गया है कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो पावर सीबीआई के पास नहीं है। तो ईडी का इस्तेमाल सीधे विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। और जो कुछ भी कहा है किरण रिजिजू ने, सीधे विपक्ष को ये धमकी है। ये विपक्ष को धमकी के रूप में वो देख रहे हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन वो ईडी का जो समन है नहीं, देखिए, ऐसा है नहीं कि ये जो अभी संसद का सत्र चल रहा है इसमें ईडी के बारे में कोई बात हुई या ईडी को भेजा गया। ये मामला काफी पहले से चल रहा था हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में, चाहे वो कई सारे घोटाले हैं या कई सारे मामलों पर ईडी जांच कर रही थी। और अगर बार बार ईडी की बात या सीबीआई की बात ये विपक्ष वाले करते हैं, वो एक स्वतंत्र वो एजेंसीज हैं, उनका सरकार से ये कह रहे हैं कि भेज रहे हैं, इसमें इन्हें भेजने की क्या जरूरत है? क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा है? क्या उसकी जांच नहीं हो रही है? इसका जवाब देंगे? इसका जवाब ये नहीं देंगे। नहीं, वो जवाब देना भी चाह रहे हैं कि जांच जब हो रही है, वो कह रहे हैं कि नॉर्मल से मामले होते हैं और कार्रवाई जो है एजेंसी स्वतंत्र रूप से करती है। आप उसी पर सवाल उठाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देश ये देख पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तो किस प्रकार अपने विरोधियों को निपटाने का काम कर रहा है। हालांकि इनका एक वॉशिंग पाउडर बड़े देश में फेमस हो चुका है, जो उस वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उस मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है।